Dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about microorganism, friend and foe. What is vaccine and what is vaccination? Microorganism help increasing soil fertility, cleaning the environment and so on. Cleaning the environment and so on. Understand? वैक्सीन टीकाकरण क्या होता था? व्हाट इज वैक्सीन एंड व्हाट इज वैक्सीनेशन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड वैक्सीन. Vaccine. Why are children, infants given vaccination? शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? टीका जो है क्यों लगाया जाता है? शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? तो when disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader. तो इन्वेडर जो एंट्री करने वाले माइक्रोब्स वगैरह हैं उनसे शरीर के अंदर एक एंटीबॉडीज़ प्रतिजैविक या प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है. जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है. The body also remembers how to fight the microbes if it enters again. तो बॉडी जो है शरीर को यह भी स्मरण रहता है, रिमेम्बरिंग करता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है, एंटर्स अगेन, पुनः प्रवेश करता है, तो उससे किस प्रकार फाइट किया जाए, किस प्रकार लड़ा जाए. So if dead or weakened microbes, understand my dear students, if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए, इंट्रोड्यूस मीन्स प्रविष्ट कराया जाए, तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने को प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है. द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from disease causing understand, from disease causing microbes. Understand? Disease causing microbes. This is how a vaccine works. अभी किस प्रकार से एक वैक्सीन वर्क करती है, जो टीकाकरण या वैक्सीन कार्य करता किस प्रकार से. सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग कॉलेरा, हैजा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. तो इस प्रकार से बहुत सी बीमारियां जैसे हैजा, क्षय जैसे टीबी, चेचक या हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है, प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. दिस फिगर, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. तो 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए, स्मॉल पॉक्स
चेचक के लिए टीके की खोज की थी, जिसे वैक्सीन कहा गया। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीज। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके वैक्सीन दिए गए होंगे। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दीज डिसीज? या भी वैक्सीन किस किस डिसीज के लिए दिए जाते हैं? क्या तुम एक ऐसी सूची तैयार कर सकते हो डिसीज की? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से जो है हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन, इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, तो इस प्रकार से छोटे इन्फेंट बच्चों को ये दिए जाते हैं, बहुत से टीके लगाए जाते हैं, जैसे कि ये है दिया गया है। इसमें देख सकते हैं कि जन्म के समय में टीके ओपीवी और हेपेटाइटिस बी, बीसीजी, ये टीके लगाए जाते हैं। हेपेटाइटिस बी एंड बीसीजी ये टीके, साथ में और भी ओपीवी, अंडरस्टैंड, ओपीवी, डीपीटी, डिप्थेरिया टेट्रिस वाला ये एंड MR2, JE2, ये बहुत सारे टीके जो है वैक्सीनेशन। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड टीकाकरण की आवश्यकता क्या है। टीकाकरण की आवश्यकता अब इसमें दिया हुआ है। बीसीजी टीबी रोग से बचाता है। बीसीजी जो है ये टीबी रोग से बचाता है। हेपेटाइटिस बी, ये हेपेटाइटिस बी रोग से बचाता है, ये वैक्सीनेशन है। ओपीवी पोलियो रोग से बचाता है, ओपीवी एंड आईपीवी ये भी पोलियो रोग से बचाता है। पीएनटी है, इसमें काली खांसी, पेंटा में काली खांसी, डिप्थेरिया, टेटनेस, हेपेटाइटिस बी एवं टिप इंजेक्शन में इन्फेक्शन से बचाता है। ये स्किन वगैरह इन्फेक्शन हो जाता है उससे जो है बचाता है। पीसीबी, ठीक है, इसमें पीसीबी निमोनिया रोग से बचाता है, पीसीबी निमोनिया रोग से। आरओटीए दस्त रोग से बचाता है। एमआर खसरा व रूबेला रोग से बचाता है। जेई दिमागी बुखार रोग से बचाता है। डीपीटी काली खांसी, डिप्थेरिया और टेटनिस से बचाता है। तो हम इस प्रकार से और बहुत सी बीमारियों का पता लगाएंगे, टीकाकरण किस किस के द्वारा वैक्सीनेशन होता है, तो टीकाकरण के बारे में और अधिक जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिसीज। तो ये जरूरी है कि सभी बच्चों के इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। नेसेसरी वैक्सीन्स एंड अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। तो ये जो है टीके, आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होने चाहिए या होते हैं बच्चों को। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program, PPP, Pulse Polio program, and polio drops given to children are actually vaccine। ये सब क्या है? वैक्सीन है वास्तव में। देखा होगा तुमने कि बच्चों को पोलियो को बचाने के लिए टेलीविज़न, समाचार पत्रों में पोलियो टीकाकरण के विज्ञापन, पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका है, एक जो ये वैक्सीन है। इसमें ये वैक्सीन है। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स एरेडिक्शन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया था, जिसमें परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया। चेचक का जो है
आज से करीब 35-40 साल पहले काफ़ी ये वैक्सीनेशन हुआ था स्मॉल पॉक्स का। बुजुर्गों से या अपने मम्मी पापा इनसे पूछ सकते हो कि उनके वैक्सीन लगी होगी छोटे पर चेचक की, स्मॉल पॉक्स की। स्कूलों में जा करके वैक्सीनेशन हुआ था, घर घर जा कर के बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ था। दीज वैक्सीन्स आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आजकल जो है सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाने लगा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीज। तो इसमें जो है जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही वैक्सीन का निर्माण करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेवरल डिसीज। तो इस प्रकार से ये वैक्सीनेशन, टीकाकरण देना। नेक्स्ट है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करते हैं। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो इसमें जो कुछ बैक्टीरिया, जीवाणु एवं ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, कल्चर होता है, तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। दीज माइक्रोस आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर देख सकते हैं इसमें, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, इस प्रकार से नाइट्रोजन ये फिक्स करते हैं। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें एक बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया ये फिक्स करता है। दीज आर रूट्स नोड्यूल्स हैं ये, और इनमें जो है राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, और ये एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, जिससे कि ये सभी नाइट्रेट जो हैं इन रूट्स द्वारा जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और ये प्लांट जो है इन्हें राइजोबियम को रहने के लिए प्लेस देता है। तो इस प्रकार से ये सिम्बायोटिक लाइफ है, दोनों का सिम्बायोटिक लाइफ, और इससे ये जो है सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट किस प्रकार से क्लीन किया जाता है, क्लीनिंग एनवायरनमेंट। बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्यूर along with their friends they collected warts of plants। तो इस प्रकार से ये कुछ जीवाणु जैसे नीले हरे शैवाल वगैरह ये फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। अब इस प्रकार से ये जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये पर्यावरण का शुद्धिकरण कहते हैं। अपने विद्यालय में माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों में पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसको निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाल दिया। समझे, दी पुट देम इन ए पिट मींट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्यूर। कुछ समय बाद ये जो है मैन्यूर में, खाद में कन्वर्ट हो गया। बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। बूजो और पहेली ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से ये डिकम्पोज हुआ। समझे, तो इसके लिए एक्टिविटी 2.5 टेक 2 pots एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल, मार्क देम A and B, पुट प्लांट वास्ट इन pot A एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside
ऑब्जर्व देम 3 or 4 days। अब इसमें जो है 2 गमले लेकर के प्रत्येक में मिट्टी से आधा भर लिया और इन्हें ए और बी से मार्क कर दिया। एक गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए, जो भी पौधों से प्राप्त होता है, पत्तियां वगैरह या और भी कुछ हैं, पील्स वगैरह, ये फ्रूट पील्स वगैरह सब भर दीजिए। तथा दूसरे गमले में बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें, प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दिए। उन्हें एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या देखते हो कि डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ 2 पॉट्स। दोनों पॉट्स हैं, उनमें कोई अंतर दिखाई दिया? इफ सो व्हाट इज डिफरेंस, क्या अंतर दिखाई दिया? यू विल फाइंड दैट प्लांट वास्ट इन पॉट ए। पॉट ए में जो प्लांट्स वास्ट था वो जो है हैज बीन डिकम्पोज्ड हो गया। डिकम्पोज मीन अपघटित हो गया, सड़ गया, डिके हो गया। हाउ डिड दिस हैपन, कैसे हुआ? द प्लांट वास्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्यूर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। अंडरस्टैंड, एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। इस प्रक्रिया में बने पोषक समझे जो अपशिष्ट हैं उसको सूक्ष्म जीवों ने, माइक्रोब्स ने किस में कन्वर्ट कर दिया? खाद में बदल दिया, मैन्यूर में। तो यहाँ पर एक्शन हुआ, एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो ये हेल्प करते हैं। द न्यूट्रिएंट्स, नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, ये रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाई द प्लांट्स अगेन। अब ये जो भी इसमें हुआ वो प्लांट जो है दोबारा उसको जो है उपयोग कर लेंगे। और जबकि जो बी में हुआ उसमें कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं हुआ। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बोतल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। इस प्रकार से चेंज में कोई भी उनमें जो है पॉलीथीन वगैरह में कोई भी अंतर नहीं पड़ा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्यूर। तो माइक्रोब्स हैं, उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते, क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। कभी कभी तुमने देखा है कि मृत जीवों को सड़ते हुए प्लांट्स और कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हो, और ये भी देखते हो कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। समझे? यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद जो है डिसअपियर हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। क्या कारण इसका है? दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज दैट ऑर्गेनिक वास्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सबस्टेंस। सिंपल सबस्टेंस में जो उनको कन्वर्ट कर दिया। मुख्य कारण यही है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट व अपघटन डिकम्पोज करके उन्हें सिंपल सबस्टेंस, सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों में जंतु द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। दीज सबस्टेंस, जो भी मैन्यूर बना, तो दीज सबस्टेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्पेशली स्मेली सबस्टेंस एंड thereby clean up the environment। तो इसी प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण डिग्रेड, हम जो है माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं, पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस प्रकार से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये उपयोग होता है इनका। तो इसमें इस वीडियो में मैंने जाना, आपने सीखा किस प्रकार से वैक्सीन का यूज किया जाता है। वैक्सीन यूज होती है किस प्रकार से। तो इसको माय डियर स्टूडेंट्स, यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड हो तुरंत प्राप्त हो जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोज़ ऑफ साइंस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन, लाइक, शेयर एंड बेस्ट ऑफ लक। तो इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके बारे में स्टडी करेंगे, किस प्रकार के कौन कौन डिसीज़ हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या है, कैसे फैलती हैं, डिसीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, ये सभी जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके।